हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस एपिसोड नंबर 12 एंड 13। जी हाँ, ये दोनों एपिसोड मर्ज हैं क्योंकि इन दोनों एपिसोड्स में बात होने वाली है करियर की, स्ट्रीम की और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज की। क्यों स्ट्रीम सिलेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातचीत इन दोनों ही एपिसोड्स में होने वाली है, तो इसलिए दोनों मर्ज कर दिए गए हैं। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उन सभी बच्चों से जो 9th और 10th में हैं और जो 10th के बच्चे जो अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने अपना जो है 10th क्लियर कर लिया है और 11th में आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है शालिनी सूरी और मैं हूं सर्टिफाइड करियर प्लानर और स्टूडेंट एम्पावरमेंट कोच। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 10th के स्टूडेंट से जो पूरा जो है जिन्होंने फोकस किया हुआ है अपनी पढ़ाई पर और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की, राइट। और सभी की कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए, अच्छे से अच्छे जो है नंबरों से उनको साइंस स्ट्रीम बड़े आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, ये तीनों ही स्ट्रीम अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी स्किल में, जिस चीज में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन उसमें कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ जो है वहां पर है, तो आप उसी की तरफ ही आप अपना फोकस कीजिए। ठीक है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो है और बाकी लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ये बच्चे ने ह्यूमैनिटीज ले लिया है तो इसका मतलब जो है ये एक एवरेज स्टूडेंट है, ये आगे कुछ और नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ह्यूमैनिटीज जो है उसमें जितनी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं वो शायद साइंस और कॉमर्स में भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अच्छे नंबर और साइंस और कॉमर्स ये आपको लेना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, इस तरीके का जो है हमारे ऊपर सोशल प्रेशर रहता है। बहुत सारे जो है बच्चे इसी प्रेशर में पढ़ाई कर रहे होते हैं कि उनको 11th में साइंस लेना है। तो इस तरीके का प्रेशर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए मार्क्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 55%, और कोई कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तो क्राइटेरिया सिर्फ 45% होता है। ठीक है, तो कभी भी प्रेशर में जो है कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप 11th में आए हो और आपको जो है समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, या आप जो है प्रेशर में आकर के किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम की चॉइस आप करते हैं, तो वो गलत है। आपको किसी भी स्ट्रीम की चॉइस करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है, नंबर 1, अपने इंटरेस्ट पे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है, नंबर 2, अपनी स्किल पे कि आपको कौन सा आपको काम करने में टाइम का पता नहीं चलता। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान देना है अपनी स्ट्रेंथ पे कि अगर आप जो है आप ड्राइंग करते हैं, या अगर आप मान लीजिए आप जो है सिविक्स आप पढ़ाई करते हो, तो सिविक्स आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है और आप दूसरे को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो, या अगर आप फिजिक्स बहुत अच्छे से आपको आती है, आपको समझ में आती है, और आप अगर किसी को आप अगर टीच करते हो तो फिजिक्स आप बहुत अच्छे से आप टीच कर सकते हो, तो उसी हिसाब से जो है आपको अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, अपना इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ, और आपको कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा जो है मजा आता है और आपको टाइम का नहीं पता चलता। आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरीके से हम स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप मान लीजिए अगर आप को जो है साइंटिफिक चीजें करना अच्छा लगता है, आपको प्रोजेक्ट बनाना पसंद है, आपको क्यूरियोसिटी है आपके माइंड में, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। अगर आपको पसंद है कि आप जो है मान लीजिए कि मनी से रिलेटेड चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, आपको जो है ये इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है कि बिजनेस लोग कैसे करते हैं या कोई कंपनी कैसे क्रिएट होती है, अगर आपको इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है कि जो है कहीं आप मार्केट गए हो और आपने आपको सामान लेने में, सेल परचेज में, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, आप इंजॉय करते हो, तो आप कॉमर्स ले सकते हो।
ठीक। और अगर आपका इंटरेस्ट जो है आर्ट्स में है, आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, आपका इंटरेस्ट जो है सोशल चीजों में ज्यादा है, या आपका इंटरेस्ट लॉ एंड ऑर्डर समझने में है, तो आप जो है ह्यूमैनिटीज ले सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया डिसीजन मेकिंग आपको कैसे करनी है। अब बात आती है कि नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने 11th में, सपोज आपने 11th में साइंस स्ट्रीम लिया है, तो अब साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप क्या बन सकते हो। ज्यादातर जो है एक ही बात माइंड में आती है, डॉक्टर, इंजीनियर, दैट्स इट। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि साइंस स्ट्रीम के बाद भी जो है बहुत सारे एन नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा। ठीक है, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, साइंस लेने के बाद भी ये जो है डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके आपको सारा जो है 1300 प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज आपको उसमें आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें अगर कॉमर्स स्ट्रीम की, अगर मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स वाले बच्चे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटेंट ही बनेंगे या सिर्फ सीए या सीएसई करेंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं आप बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं, उनके पास भी एन नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो लॉ में भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अकाउंटेंसी में भी जा सकते हैं, वो डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, उनके पास भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज वालों की, तो ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास तो बहुत 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 ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लॉ कर सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, आप जो है साइकोलॉजी आप पढ़ सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप डिजिटल जो है मार्केटिंग आप कर सकते हो, आप सोशल जो है सोशल एनालिस्ट आप बन सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है सोशल मीडिया पे तो जितने भी स्ट्रीम हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो आर्ट्स है, तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के आप मास्टर हो, आप जिस भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप उसी सब्जेक्ट की जो है नॉलेज आप यूट्यूब के थ्रू आप दे सकते हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। आपको कंफ्यूज होने की और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो है मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मुझे भी यही लेना है, या पेरेंट्स को भी जो है ये प्रेशर बच्चों के ऊपर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि साइंस स्ट्रीम में ही करियर है या कॉमर्स में ही करियर है। ठीक है, तो किसी भी चीज का आप अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि हर एक स्ट्रीम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए अगर खुश है और वो उसको लगता है कि वो उसमें स्ट्रांग है और वो उसमें एक अच्छा जो है करियर अपना बना सकता है, तो आप उसको वही पढ़ने दें। ठीक है, और मार्क्स जो है कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि साइंस स्ट्रीम वाले भी बेशक से अब अगर 10th में 95% मार्क्स आ गए हैं और 11th में जरूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि 10th में मैक्सिमम बच्चे जो है ना प्रेशर में ही पढ़ाई करते हैं। तो आपको प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पूरा जो है फोकस रखना है बिल्कुल कंसिस्टेंसी पे। आपको अपना जो है हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको जो है अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग का भी ध्यान रखना है, और आपको जो है थोड़ा सा फोन से भी स्क्रीन टाइम भी जो है अपना थोड़ा कम करना है। तो बहुत सारे उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उनके ऊपर होती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है। तो प्लीज आप स्ट्रीम चॉइस का या मार्क्स का प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल भी मत डालिए। राइट, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम में हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि साइंस जो है बहुत ज्यादा फोकस मांगती है। साइंस में आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा चाहिए, साइंस में आपको डेली प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उस लेवल के प्रेशर को आप हैंडल कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट भी है, तो यू शुड टेक साइंस, नो इश्यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी
स्ट्रीम कोई भी खराब नहीं होती है, ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम वाइजली किसी चीज को अगर हम चॉइस करेंगे, तो वाइजली अगर जो है अपनी स्ट्रीम को अगर हम सेलेक्ट करेंगे, तो वो हमें बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा करियर दे सकती है। ठीक है। आपको अगर डिटेल में जानना है कि आपका जो भी आप फील्ड आप चूज कर रहे हैं, उसके बाद का आगे रोड मैप क्या है, कहाँ से पढ़ाई होगी, कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो कितना जो है अंदाजा कितना खर्चा आ सकता है, या फिर कितना सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्या स्कोप है, क्या आगे जो है इनकम का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे वेबसाइट के लिंक पे जा सकते हैं, वहां पे रजिस्टर करके वहां पे जो है आप हमारी करियर बोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर मिलूंगी कल लास्ट एपिसोड में, डे 14, एपिसोड 14, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी के साथ। टिल देन खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, और स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए।